So let's start the solution of question number 3 of exercise 4b chapter expansions algebra unit 3. Okay, so we will start right now. Question number 3 solution. If a square plus 1 by a square is equal to 47 and a is not equal to 0, then we will have to determine the value of a plus 1 by a. So first of all, we know that formula. Okay, here we can add, we know that a plus 1 by a whole square is equal to a square plus 1 by a square plus 2. Okay, this is the formula. Now put the value of this formula on this. Okay, we will have to find the value of a plus 1 by a. Then यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि a plus इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है और इसका हमें इतना तो पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं a plus 1 by a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इस वैल्यू की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 47 प्लस 2 होगा। तो यहाँ पे हमारा a प्लस 1 बाई ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49। ओके, अगेन अब a प्लस 1 बाई ए हमें फाइंड आउट करना है। सो यहाँ से ये जो स्क्वायरिंग है वो इस साइड रूट के सॉरी इक्वल टू के इस साइड आ जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट 49। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये जब भी रूट में आता है तो प्लस और माइनस हो सकता है, वो कोई भी नंबर हो सकता है, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग प्लस और माइनस दोनों ही लिखेंगे। देन a प्लस 1 बाई ए इज इक्वल टू 49 किसका रूट है, तो 49 का सॉरी रूट क्या होगा 7। ओके, सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं प्लस माइनस 7। a प्लस 1 बाई ए का वैल्यू जो है वो हमारा आता है प्लस माइनस 7। ओके, नाउ अब हमें नेक्स्ट ये क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, a क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब। ओके, तो a क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जब a प्लस 1 बाई ए का वैल्यू आ गया है तो हमें पता है कि a क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब का फॉर्मूला वी नो दैट a क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस 1 बाई ए का होल क्यूब माइनस 3 इंटू a प्लस 1 बाई ए। ओके, हमारा ये फॉर्मूला होता है। तो और ये फॉर्मूला आया कहाँ से, तो ये फॉर्मूला हमारा आता है जैसे a प्लस 1 बाई ए का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब माइनस दिस वन। ओके, तो जब हम सॉरी प्लस 3a इंटू ए प्लस 1 बाई ए ऐसे करके। ओके, तो यहाँ पे जब हम लोग इसको एक्सचेंज कर लेते हैं ए क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब का हमें वैल्यू निकालना है, तो हम a प्लस 1 बाई ए का होल क्यूब को इस साइड ले आते हैं और ये इस साइड मतलब एक्सचेंज कर लेते हैं। तो अब हमारा ये इस फॉर्मूला पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो हमारा 7 आया था a प्लस 1 बाई ए का वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं इसका वैल्यू a क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब इज इक्वल टू 7 का क्यूब माइनस 3 इंटू a प्लस 1 बाई ए का वैल्यू 7। ओके, नाउ a क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब इज इक्वल टू 7 7 जा 49 एंड 49 7 जा क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे पहले हम लोग रफ कर लेते हैं, यहाँ पे मैं रफ करके 49 इंटू 7। ओके, 49 इंटू 7 क्या हो जाएगा, 9 7 जा 63, देन 3 343। ओके, सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 343 माइनस 21, 7 3 जा 21। ओके, सो अगेन a क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब इज इक्वल टू 343 माइनस 21 क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 322। एंड यहाँ पे ये हमारा प्लस माइनस में था, सो प्लस माइनस तो यहाँ पे भी लास्ट तक प्लस माइनस आ जाएगा।
Okay, this is the answer of a cube plus 1 by a cube. Now in question number 4, if a square plus 1 by a square equal to 18 then and a is not equal to 0, then फाइंड करना है हमें a minus 1 by a. सिमिलरली उसी के तरह करेंगे, यहाँ पे भी हमारे पास a square plus 1 by a square गिवन है, ठीक है, और हमें निकालना क्या है a minus 1 by a. तो हमें पता है कि इसका फॉर्मूला we know that a minus 1 by a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस 1 बाई a स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है. तो हम यहाँ पे a माइनस 1 बाई a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1 बाई a स्क्वायर की जगह पे ये हम 18 को पुट कर देंगे, 18 माइनस 2. सो अगेन a माइनस 1 बाई a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16. So a minus 1 by a is equal to under root 16 plus minus. So a minus 1 by a is equal to plus minus 4. This is the answer. Okay. Plus minus 4. And now in question number 2 of 4, a cube minus a by 1 by a cube. अब हमें ये find out करना है. तो we know that a माइनस 1 बाई a का होल क्यूब, फॉर्मूला क्या होता है इसका, a क्यूब माइनस 1 बाई a क्यूब माइनस 3 इंटू a माइनस 1 बाई a, इसका ये फॉर्मूला होता है. सो हमें ये फाइंड आउट करना है. तो इसे क्या करेंगे, ये सारे नंबर्स को इसके तरफ ले आएंगे, यानी कि इसका साथ हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा. यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं a क्यूब माइनस 1 बाई a क्यूब इज इक्वल टू a माइनस 1 बाई a का होल क्यूब प्लस 3 इंटू a माइनस 1 बाई a. ओके, ये हो गया. और ध्यान रहे कि ब्रैकेट में जो साइन है वो इक्वल टू के इस साइड आने पे चेंज नहीं होता है, और यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करना है. ये मैं अगर इसे इस साइड छोड़ देती और ये सारा नंबर इधर आ जाता तो प्लस में हो जाता, और जब वो सारे नंबर जो है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाते तो हम चाहे तो इसे राइट हैंड साइड लिखे या लेफ्ट हैंड साइड लिखे, ठीक है, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है. इसीलिए हम यहाँ पे इसे इस साइड में लाए, क्योंकि इस साइड से थोड़ा इजीली सॉल्यूशन बनाने में होता है. इसीलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, a माइनस 1 बाई a माइनस 1 बाई a हमारा था प्लस माइनस 4 का क्यूब, ठीक है, प्लस 3 इंटू प्लस माइनस 4, ऐसा कुछ हो जाएगा. अब प्लस माइनस 4, 4 4 जा 16, ओके, एंड 16 4 जा, तो 16 4 जा यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट कर लेते हैं. वैसे आप लोगों को इसका क्यूब रूट याद कर लेना है. 4 6 जा 24, 64, okay. Now 64 plus 4 3 जा 12. Now a cube minus 1 by a cube is equal to 76. So this one is the answer of a cube minus 1 by a cube. So चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में. यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, इफ a प्लस 1 बाई ए इक्वल टू पी है एंड a जो है वो 0 के इक्वल टू में नहीं है, तो शो करना है a क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब इज इक्वल टू p इंटू पी स्क्वायर माइनस 3. सो हमें यहाँ पे प्रूफ करना है, ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ करना. गिवन में क्या है, a प्लस 1 बाई ए इक्वल टू पी हमारा गिवन है ना, तो इसी के हेल्प से कर लेते हैं. सो यहाँ पे पहले तो हमें फॉर्मूला पता है कि a प्लस 1 बाई ए का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब प्लस 3 इंटू a प्लस 1 बाई ए, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है. अब हम ये इस नंबर को इस साइड लाना होगा. हमें जो जिस चीज को प्रूफ करना होता है पहले उस चीज को उस पर फोकस करेंगे और उसको एक साइड कर लेते हैं. तो सेम उसी तरह पहले वाले क्वेश्चन की तरह क्या करेंगे, a क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब इज इक्वल टू
a प्लस 1/a का होल क्यूब माइनस 3 इंटू a प्लस 1/a, ऐसा कुछ हो जाएगा ये। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इस a प्लस 1/a की जगह पे क्या है, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब इज इक्वल टू, इससे इसके जगह पे हम लिखेंगे p। ठीक है, तो p का क्यूब माइनस 3 और इस जगह इसका भी p हो जाएगा तो 3p, कुछ इस तरह का हो जाएगा। अब हमें इसमें से क्या करना है, इस p को अब a क्यूब प्लस 1/a क्यूब करते हैं। अब इसमें भी p है और यहाँ पे भी p है, तो इन दोनों p को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो p को जब कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा p स्क्वायर माइनस 3। सो क्या ये हमारा इसके इक्वल आ गया, तो यहाँ पे ये हमारा हो जाता है प्रूव्ड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, if a plus 2b is equal to 5 then show that a cube plus 8b cube plus 30ab equal to 125। तो यहाँ पे हमारा ये नंबर गिवन है, तो हम a plus 2b का होल क्यूब करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला हमें पता है कि a plus b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab टू a प्लस b, ऐसा करके कुछ फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो जब हमारे पास ये नंबर्स आ गए, यहाँ पे हमारा a प्लस 2b का होल क्यूब करेंगे तो इसी फॉर्मूला पे हमें बैठा देना है। तो a क्यूब यानी कि a का क्यूब प्लस b क्यूब यानी कि 2b का क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू 2b, इधर ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस 2b। ठीक है, ये हमारा बन जाएगा। अब यहाँ पे ये भी क्यूब था, a प्लस 2b के जगह पे 5 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सो a क्यूब प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8 b क्यूब प्लस 3 2 जा 6 ab इंटू a प्लस 2b ना। 5 का क्यूब कितना होगा, 125 a क्यूब प्लस 8 b क्यूब प्लस, अब ये 6 ab इंटू a, 6 a स्क्वायर b प्लस 6 2 जा 12 ab स्क्वायर। ठीक है, कुछ इस तरह से हो जाएगा ये। और एक मिनट यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा स्टेप ये प्रोडक्ट कर दी हूँ, वो ना करके मैं a प्लस 2b के जगह पे, एक मिनट, इस लाइन को मैं कैंसिल कर रही हूँ। ओके, क्योंकि हमें प्रूव करना है तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट इक्वेशन नहीं बनाते जाना है। ये 125 हो जाएगा। नाउ a क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस 6ab इंटू a प्लस 2b के जगह पे हम लोग 5 लिख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे हमारा गिवन है। तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस 6 5 जा 30ab, है ना। सो 125 इज इक्वल टू आ गया हमारा ये वाला। तो यहाँ पे हमारा प्रूफ क्या करना था, a क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस 30ab इज इक्वल टू 125 इज प्रूव्ड, है ना। यहाँ पे ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 भी हमारा सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इफ a प्लस 1/a का होल स्क्वायर इक्वल टू गिवन है और a इज नॉट इक्वल टू 0, है ना, जहाँ पे a जो है वो इसके इक्वल में नहीं है, तो यहाँ पे हमें प्रूफ करना है a क्यूब प्लस 1/a क्यूब इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमारा ये गिवन है तो हमें फॉर्मूला तो पता है, इसका ये वैल्यू दिया हुआ है, तो गिवन है a प्लस 1/a का होल स्क्वायर इक्वल टू 3, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 1/a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3, क्योंकि स्क्वायर इस साइड आएगा तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब। तो हमें ये फॉर्मूला पता है कि a प्लस 1/a का होल क्यूब इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस 3 इंटू a प्लस 1/a, ये हमारा फॉर्मूला होता है। नाउ ये इस नंबर को हम लोग इस साइड ले आते हैं और सारा नंबर एक साथ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा a क्यूब प्लस
1/a³ इक्वल टू a प्लस 1/a का होल क्यूब माइनस 3 इंटू a प्लस 1/a, है ना, ये हमारा नंबर हो गया। अब इसी पे वैल्यू को पुट कर लेते हैं। a प्लस 1/a³ यानी कि √3 प्लस माइनस का होल क्यूब माइनस 3 इंटू प्लस माइनस √3, ठीक है। अब √3 का होल क्यूब क्या हो जाएगा, 3 3 जा √3 इंटू √3 3, यानी कि 3√3 हो जाएगा प्लस माइनस, और यहाँ पे माइनस 3√3 होगा, ये भी प्लस माइनस ये भी है तो ये भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ से इसको कैंसिल कर लेते, 3√3 में से 3√3 जाएगा तो 0 हो जाएगा। सो a³ प्लस 1/a³ इज इक्वल टू हमारा 0 आ गया। सो यहाँ पे ये भी हमारा प्रूव्ड हो गया। ओके, नाउ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। सो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या बोल रहा है, इफ a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 0 देन a³ प्लस 8b³ प्लस c³ इज इक्वल टू 6abc, ये हमें प्रूफ करना है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास गिवन में है a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 0 है, तो क्या हम लोग a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस c लिख सकते हैं? और जब ये लिख सकते हैं तो अब आगे हम लोग क्या करेंगे, हमें प्रूफ करना क्या है। हाँ, अब हम यहाँ पे जब ये हो गया तो a प्लस 2b का अगर होल क्यूब करते हैं तो हमारा माइनस c का भी क्या हो जाएगा, ये होल क्यूब हो जाएगा। अब जब ये हो गया तब a प्लस 2b का होल क्यूब, फॉर्मूला क्या है, a³ प्लस फॉर्मूला पे बैठा देंगे। ओके, 2b³ प्लस 3 इंटू a इंटू 2b इंटू a प्लस 2b, ठीक है, इक्वल टू माइनस c का होल क्यूब। यहाँ तक का हो गया। अब ये जस्ट का तस हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे a। अब 2b का क्यूब क्या हो जाएगा, 8b³ प्लस 3 2 जा 6ab, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6ab, है ना। और यहाँ a प्लस 2b के जगह पे माइनस c डाल सकते हैं, तो इंटू माइनस c यहाँ पे तब तक लिखते हैं, इक्वल टू माइनस c का क्यूब। अब आगे आते हैं, a³ प्लस 8b³। अब ये माइनस c भी इसके साथ प्रोडक्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 6abc हो गया, इक्वल टू माइनस c³। अब ये माइनस c जो है इसको अगर हम इस साइड ले आते हैं और इस 6abc को इस साइड ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, a³ प्लस 8b³ प्लस c³ इज इक्वल टू 6abc। क्या ये हमारा इस जो हमें प्रूफ करने के लिए बोला गया था इसी के इक्वल में आ रहा है? तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी प्रूव्ड हो गया। ओके, सो यहाँ पे आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 8 तक अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर समझ में अच्छे से आ गया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर करना आप लोग। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और इसके आगे का सॉल्यूशन लेके। ओके, सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।